गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं आपका साथी हमदर्द अर्जुन प्रसाद। आज आपको एक ऐसे कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके दिल से आंसू निकल जाएगा। आखिर कौन था वह शख्स जिसको आज भी शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाता है। कहानी शुरू होती है। बिग बुल हर्षद मेहता का आगमन 1990 के दशक की शुरुआत में मुंबई का वित्तीय परिदृश्य एक नए युग की ओर बढ़ रहा था। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और वित्तीय सुधारों की लहर छा गई थी, जिससे स्टॉक बाजार और बैंकिंग प्रणाली में एक नई उत्साह और गतिशीलता आ गई थी। इस बदलते माहौल में एक व्यक्ति ने अपनी चमकदार प्रतिभा और अतुलनीय महत्वाकांक्षाओं के साथ अपना नाम रोशन किया। वह था हर्षद मेहता। मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले हर्षद मेहता ने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे स्टॉक ब्रोकर के रूप में की थी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं और कार्यक्षमता उन्हें जल्द ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के एक प्रमुख खिलाड़ी बना दी। उनकी तेज और साहसिक शैली, जो कभी-कभी कानूनी सीमाओं को भी पार कर जाती थी, उन्हें बाजार में एक अविश्वसनीय प्रभाव देने लगी। मेहता ने अपनी प्रतिभा और कुशलता का प्रदर्शन करते हुए अपने शेयर पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाया। वह अक्सर अपने व्यक्तिगत संपर्कों और प्रभाव का उपयोग करके बड़े निवेशकों को अपनी ओर खींचते थे। उनकी छवि एक सफल और धनी स्टॉक बाजार के गुरु की बन गई, जिसने उन्हें बॉम्बे के वित्तीय जगत में एक प्रमुख हस्तक्षेपकर्ता बना दिया। मेहता का उदय एक ऐसे समय में हुआ जब भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हो रहे थे। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार ने वित्तीय उदारीकरण और बाजार आधारित सुधारों की एक महत्वपूर्ण योजना लागू की थी। इन सुधारों ने भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में एक नई गतिशीलता पैदा कर दी थी। इस नए माहौल में मेहता ने अपने कौशल और संपर्कों का लाभ उठाया। वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एक प्रमुख खिलाड़ी बन गए, जो बड़े निवेशकों और संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करने में सक्षम थे। उनका स्टॉक पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ता गया और उनकी प्रतिष्ठा और प्रभाव भी उसके साथ साथ बढ़ती गई। मेहता की व्यक्तिगत जीवन शैली भी उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ा देती थी। वह महंगी कारों, आलीशान आवास और विलासिता के अन्य संकेतों के साथ अपने समृद्धि का प्रदर्शन करते थे। उनकी छवि एक सफल और प्रभावशाली व्यक्ति की बन गई थी, जिसने बॉम्बे के वित्तीय जगत में अपनी पैठ बना ली थी। लेकिन मेहता के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। वह एक कौशलपूर्ण खिलाड़ी थे, जो बैंकों और शेयर बाजार के बीच अवैध धन हस्तांतरण के लिए एक कानूनी लूप होल का उपयोग कर रहे थे। यह रेडी फॉरवर्ड लेन देन नामक घोटाला था, जिसने भारतीय वित्तीय प्रणाली को हिलाकर रख दिया। हर्षद मेहता का उदय एक ऐसे युग का प्रतीक था जब भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हो रहे थे। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं के बल पर शीर्ष तक पहुंचने में सफल हो गया था। लेकिन उनके पीछे की कहानी एक ऐसी थी जो भारतीय वित्तीय प्रणाली को जकड़ लेगी और एक बड़े संकट को जन्म देगी।